अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। जो व्यूअर्स पहली दफ़ा हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली मिलती रहें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हैं। पहला MCQs है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो जो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है उसको हम डिफाइन करते हैं सेट से कि वो एक सेट है, लिहाजा इसका ये ऑप्शन नंबर सी है। नंबर 2 को देखें तो अ सेट Q इज इक्वल टू A ओवर B सच दैट। अब इसमें जो फंक्शन है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, जबकि उसके एलिमेंट्स को कहा गया है कि वो बिलोंग्स टू Z, यानी कि इंटीजर्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में ऊपर इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो तो देन उसको हम कहते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। लिहाजा ये रैशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरी निशानी यहाँ पे ये है कि इसको Q से रिप्रेजेंट किया गया है, तो Q हम रैशनल नंबर्स के लिए ही यूज़ करते हैं। लिहाजा इसका जो आंसर है करेक्ट वो रैशनल नंबर है। नंबर 3 में है द डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। तो 3 मेथड्स हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। आपको मैंने बताया था कि एक डिस्क्रिप्टिव है, एक टेबुलर है और एक सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं इसके। जी नंबर 4 को देखें, अ सेट विद नो एलिमेंट्स। तो कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, या उसको हम नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नंबर 5 को देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 101। यहाँ पे इसकी एक लिमिट लगा दी गई, यानी 10, ये फिर सेट जो हैं वो 0 से लेकर 101 तक हैं, यानी कि 0 1 2 3 एंड अप टू 101, यहाँ तक ये सेट है। और देखें इसके ऑप्शंस में कौन कौन से पूछे गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि क्या ये इन्फिनिट सेट है। तो इन्फिनिट या इनफाइनाइट वो सेट होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, जो ख़त्म नहीं होते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। और सबसेट तो इसका ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि सबसेट के लिए दूसरा किसी और सेट का होना ज़रूरी है ताकि उसके साथ इसको कंपेयर किया जा सके। और नल सेट भी इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स तो मौजूद हैं। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि फाइनाइट वो होता है जो महदूद हो, जिसकी कोई हद हो, जिसकी कोई लिमिट हो। तो इसकी लिमिट 0 से लेके 101 तक है। जी तो अब नंबर 6 को देखें, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जिसमें कोई एक एलिमेंट हो, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है, कोई भी अगर एक एलिमेंट उसमें हो तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट से उसका नेम है सिंगलटन सेट। अच्छा जी, उसके बाद पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। तो एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है वो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है। अब ये किस तरह से देखें, एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट से। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है जी। इसको हम फाई के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा इसका सबसेट भी सिर्फ और सिर्फ नल सेट ही होगा। तो इसके सबसेट्स का सेट यानी कि पावर सेट, तो वो इसका ये ऑप्शन नंबर डी है, सेट ऑफ सबसेट्स। देखिए पार्ट नंबर 8 में कहा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 1 2 3। तो इस 1 2 3 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इन पावर सेट वो उतने होंगे जितने इसके सबसेट हैं। तो इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं वो हम 2 की n वाले फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। तो 2 की n, अब इसमें n की वैल्यू 3 है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है कि इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 8 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जी बच्चों नंबर 9 में देखें, इसमें पूछा गया है कि इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b। अगर a जो है वो b का सबसेट है तो देन a यूनियन b क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें a जो है वो एक छोटा सेट है और b जो है वो बड़ा सेट है। तो जब छोटे और बड़े का हम यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट ही उसका आंसर आएगा, यानी कि सेट b इसका
आंसर होगा। हम इसको एज ए एग्जाम्पल कुछ सेट लेके भी देख सकते हैं या हम इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं इसको वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम के अंदर आप देखिए हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल और उस एक रेक्टेंगल के अंदर अब ये ए सब सेट है बी का। बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक बड़े सर्कल के साथ और जो ए होगा ये इसके अंदर छोटे सर्कल की फॉर्म में आएगा क्योंकि ये उसका सबसेट है। तो जिस वक्त हम इसके ऊपर शेडिंग करेंगे ना बच्चों, तो देखें बी और ए को इकट्ठा शेड करेंगे तो वो इक्वल टू बी ही आएगा। ठीक है जी, लिहाजा इसका मतलब है कि अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो उसका आंसर बी के इक्वल ही आएगा। और अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है ना वो दो सेट हैं। एक है ए सेट जिसमें एलिमेंट्स मौजूद है 1 और 2 और दूसरा हमारे पास बी सेट है जो ए का सुपर सेट है, यानी ए से बड़ा है, उसमें 1 2 भी शामिल है और उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी शामिल है। तो अब जिस वक्त हम इन दोनों के ऊपर ए यूनियन बी का ऑपरेशन करेंगे तो देखें इसका आंसर 1 2 3 ही आ जाएगा जो सेट बी के इक्वल है। इसी तरह से इसके पार्ट नंबर 10 को देखें तो पार्ट नंबर 10 में दोबारा वही सिचुएशन दी गई है कि अगर ए सबसेट हो बी का तो फिर इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा। तो देखें ए जो है वो बी का सबसेट है यानी कि बी के अंदर है, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे ना तो फिर सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला ए इसमें आएगा। ये देखिए मैं आपको दोबारा ये ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर हम ए को इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो अब ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया जस्ट इसके अंदर वाला एरिया है। लिहाजा इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सेट ए के इक्वल होगा और यही इसका ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर गिवन है। इसी तरह से पार्ट नंबर 11 में देखें तो हमने ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। तो जो ए डिफरेंस बी है उसमें भी क्या शामिल होगा, ए बट नॉट बी, तो फिर उसका आंसर तो जस्ट ए ही आएगा। लिहाजा इसका ऑप्शन भी ए है जी। नेक्स्ट नंबर 12 में देखें जी, यहाँ पे ये हमें पूछा गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है जो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 13 में पूछा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम यूनियन लेंगे इन दो की, ए और बी की, उसके बाद हम इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे और फिर ए की यूनियन सी के साथ लेंगे। ठीक है, यानी पहले ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन और फिर उसके बाद ए यूनियन सी। ये ऑप्शन नंबर पहले ही ऑप्शन में ए में ही गिवन है, यही इसका आंसर है। नंबर 14 में देखें, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि दोनों सेट्स जो है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो उनके यूनियन में हम क्या करते हैं, उनका यूनियन किसके इक्वल हो सकता है। देखें जब इनके सेट्स बिल्कुल अलग अलग हैं तो इनके यूनियन में दोनों को इकट्ठा करेंगे, तो उसको हम चाहे ए यूनियन बी लिख दें या बी यूनियन ए लिख दें, एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 में देखें जी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं और बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, तो फिर उनके ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ये हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे जो 12 आएगा। ठीक है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, अब ए में दोबारा नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दिए गए हैं और सेट बी में 2 दिए गए हैं, तो इसमें फिर ए क्रॉस बी जो होगा, अब देखें इसमें नेक्स्ट आगे जो है ना वो पूछा गया कि इसके बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। तो पहले हम ए और बी की तादाद तो फाइंड कर लें, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, वो होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि वो होंगे 6। तो इनके जो बाइनरी रिलेशंस हैं, तो चूंकि ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर द बाइनरी सेट्स, लिहाजा हम उनको 2 की पावर n फार्मूला से, यानी कि 2 की 6 से जब फाइंड करेंगे तो उसका आंसर जो है या तो हम वो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं या फिर उसका आंसर 64 के उसके 64 बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 2 की पावर 6 दिया गया है, तो यही इसका आंसर होगा जी। नंबर 17 में उसने हमें पूछा है कि डोमेन,
तो डोमेन जो होती है बच्चों, वो पहले पहले एलिमेंट्स को हमने एक सेट में लिख देना होता है जो x से बिलोंग करते हैं। तो इसमें ये 0 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, ये फिर 3 है। तो इसको रिपीट किए बगैर हम इनको लिखेंगे, यानी 0 2 3। तो 0 2 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है जी। नंबर 18 में रेंज पूछी गई है। तो जो रेंज होती है बच्चों, वो उसका सेकंड एलिमेंट होता है। तो इसमें ये 3, फिर ये उसके बाद 2, उसके बाद ये 1 और 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों मौजूद हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ये इसकी रेंज होगी जी। नंबर 19 में देखें, उसने हमें यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है और वो हमसे पूछ रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर हम इसकी एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं और उस एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम स्केलिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये 1 2 3 4, इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ 1 2 3 4 और वाई एक्सेस पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 और नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ 1 2 3 4। तो अब हमने इसको जब प्लॉट करना है इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो -1 यानी कि x का पॉइंट जो है वो नेगेटिव की तरफ है और जो y का पॉइंट है वो 4 की तरफ है। तो -1 यहाँ तक आ रहा है और +4 जो है वो यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट, ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसका ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है जी। एमसीक्यूज नंबर 20 में हमें एक बाइनरी रिलेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4, इनकी हम डोमेन और रेंज देखते हैं ज़रा, फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन सा फंक्शन है। तो इसकी डोमेन को देखें, ये 1 2 3 एंड 3। देखें बच्चों, इसमें तो एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो आपको मैंने ये बात समझाई थी कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता, लिहाजा इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी नॉट अ फंक्शन है। अगर ये फंक्शन होता, फर्दर ऑप्शंस, तो फिर हम उसके बाद देखते जी बच्चे। अब हम इनका क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। देखिए, इसने कहा है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब जो बी सेट है वो बड़ा है, इसका बाहर ओवल सर्कल आएगा और जो ए है वो उसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ए है और जो बाहर वाला है वो बी है। इसके गिर्द हम एक यूनिवर्सल की रेक्टेंगल भी बना देते हैं। अच्छा, अब देखें, तो इसका जो ए यूनियन बी होगा वो देखें, वो बिल्कुल जो बी है उसके इक्वल उसकी शेडिंग आ रही है, लिहाजा इसका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इसका आंसर आएगा। वेन डायग्राम से ये बताना आसान था, इसलिए मैंने बताया। बाकी अदरवाइज आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी कोई एक फर्जी सेट लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर हम यहाँ पे ए को ले लेते हैं कि वो सेट 1 और 2 है और बी को ले लेते हैं जो कि इसका सुपर सेट हो 1 2 3, तो फिर अगर हम ए यूनियन बी का प्रोसेस करते हैं तो उसका आंसर 1 2 3 आएगा, जो कि बी के इक्वल है। तो आप टेबुलर फॉर्म से भी देख सकते हैं और आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसी तरह से जो इसकी सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें पूछा गया है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट देन ए एंड बी आर। तो इसका आंसर है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट इसलिए क्योंकि इनका जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तीसरे में पूछा गया है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो एक ही सूरत बाकी रहती है कि वो दोनों सेट इक्वल हैं, तभी वो एक दूसरे का सबसेट है। नंबर 4 में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो उसको हम लिख देंगे पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और फिर उसके बाद उनकी यूनियन ली जाएगी और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लिखा जाएगा। नंबर 5 में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है, इसको हम लिख देते हैं कि ए की यूनियन ले ली बी के साथ
और उसका इंटरसेक्शन हमने लिखना है A यूनियन C के साथ। अच्छा जी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज, तो बच्चों अगर हमने किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम उसको यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। तो अब अगर हम यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो देन इसका मतलब होगा कि वो यूनिवर्सल से हम यूनिवर्सल को ही माइनस कर रहे हैं, तो फिर इसका आंसर आएगा नल सेट। इसी तरह से नेक्स्ट में पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट, तो अगर हम यूनिवर्सल से नल सेट को माइनस करते हैं तो कंप्लीट यू का यू सेल, कंप्लीट जो यूनिवर्सल सेट है वही इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट में होते हैं यू के एलिमेंट्स बट नॉट ए के एलिमेंट, ठीक है ना, ये u माइनस ए के इक्वल है। इसका मतलब जो u माइनस ए होगा उसमें a का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। तो जब हम उसका a के साथ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर जब उसका a के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कॉमन तो कोई भी है ही नहीं, क्योंकि a वाले तो सारे पहले ही माइनस हो गए a कॉम्प्लीमेंट में, तो a के साथ उसका इंटरसेक्शन फिर आ जाएगा नल सेट। मैं इसको यहाँ ये आपको ऐसे समझाता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 से लेके 5 तक नंबर शामिल हैं, ठीक है, और ए सेट है हमारे पास जिसमें 1 2 3 शामिल है। तो जिस वक्त हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि u माइनस ए करेंगे तो u माइनस ए में देखें 1 2 3 माइनस हो जाएंगे और सिर्फ 4 5 रहेंगे, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ तो देखें ए के अंदर जो हैं वो 4 5 मौजूद हैं और जबकि ए के अंदर जो है वो 1 2 3 मौजूद है और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 4 5 मौजूद है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा इनका आंसर नल सेट आएगा। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन इनके यूनियन के बारे में है। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन लेंगे ना बच्चों तो उसमें दोबारा सारे यूनिवर्सल वाले एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। देखें ए कॉम्प्लीमेंट में 4 5 मौजूद है, ए के अंदर 1 2 3 मौजूद है, तो ये दोबारा 1 2 3 4 और 5 सारे शामिल हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। देखें जी, नेक्स्ट में हमें पूछा गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब a बट नॉट b, तो ये डिफाइन कर रहा है a डिफरेंस b को, जिसमें हम a के एलिमेंट्स लिखते हैं और b के माइनस कर देते हैं। 11 में देखें, इसमें हमें एक पॉइंट दिया गया है, उसमें x का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो अगर हम वैसे ही एक फर्जी यहाँ पे एक बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन में देखें ये x जो है वो नेगेटिव इस तरफ को है और y जो है वो नेगेटिव इस तरफ को है, तो इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट जिसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स जो हैं x और y वाले वो नेगेटिव हों, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। और जो 12 है उसमें देखें x तो पॉजिटिव है, यानी x इस तरफ है पॉजिटिव की तरफ, बट y नेगेटिव है, तो देन ये पॉइंट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। जी बच्चे, नंबर 13 को देखने के लिए हम दोबारा एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं फर्जी सी। अब देखें इसके अंदर पूछा गया ये गया है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है जी। तो x एक्सेस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर पॉइंट है, वो यहाँ पर है, या वो इधर है, या वो इधर है, तो इसका कोई ना कोई x का तो पॉइंट होगा। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये 1 हो, ठीक है, या 2 हो, स्केल के मुताबिक होगा, लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसका 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। लिहाजा इसका आंसर है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज 0 ऑन द x एक्सिस। इसी तरह से x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस जो है ये भी 0 है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होंगे। तो जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं उनका x कोऑर्डिनेट कोई नहीं, उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा जी, नंबर 15 में देखें डोमेन पूछी गई है, तो डोमेन में पहले एलिमेंट्स लिखते हैं A B C।
लिहाजा यहाँ पे इसको सेट की फॉर्म में ए बी सी लिख दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट के अंदर रेंज पूछी गई है, तो दूसरे एलिमेंट ए बी सी, तो रेंज भी इसकी ए बी और सी है जी। तो वेन डायग्राम्स वर फर्स्ट यूज बाय, तो वो इंग्लिश मैथमेटिशियन जो आपको मैंने बताया था जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, उन वेन जी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड, जो ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं उनको हम बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब चूंकि ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया गया है, लिहाजा जस्ट ये लिखा है कि बाइनरी रिलेशंस इन ए, अदरवाइज वो फिर ए टू बी या, तो ये तो ए टू ए ही है। अच्छा जी, 19 में देखें कि इफ़ फंक्शन ए टू बी, के ए टू बी एक फंक्शन है और उसमें जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो सेट बी के इक्वल है, तो जिसमें रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सेट बी के इक्वल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम फिर कहते होते हैं कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन जी। तो नंबर 20 में देखें, यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है और पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन है या कौन सा फंक्शन है। तो देखते हैं इसके पहले एलिमेंट्स को, डोमेन को देखें, ए बी ए, तो ए इसमें रिपीट हो रहा, तो जिसमें एक ए का एलिमेंट जिसमें एक्स का, तो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा हो उसको हम फंक्शन नहीं कहते, लिहाजा ये नॉट अ फंक्शन जी बच्चों। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी ख़त्म हो गई। तो बच्चों जो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये पेपर में एज ए फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती, बल्कि ये इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आती हैं, लिहाजा आप इनको भी तैयार कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फिर आज का काम ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके, इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपको करवाएंगे। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।